गंग गणपते नमः। भोलेनाथ, भोलेनाथ को शिव शंभु भी कहा जाता है। शंभु जानी वो शक्ति जिससे सारा संसार उत्पन्न होता है। शिव ही हमारे स्वामी हैं, उन्हीं के चरणों में हमारी आस्था का परम धाम है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन मास के सभी परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देवों के देव महादेव भगवान शिव जी के प्रिय सावन मास महात्म्य के 16वें अध्याय में शीतला सप्तमी की व्रत कथा, विधि और महिमा को जानेंगे। माँ शीतला माता दुर्गा का ही अवतार है। उनके हाथों में कलश, झाड़ू, सूप और नीम के पत्ते धारण किए हुए हैं और गधे की सवारी है। माँ शीतला माता का व्रत करने से सुख, समृद्धि और रोगों से छुटकारा मिलता है। चलिए शुरू करते हैं सावन मास महात्म्य का 16वां अध्याय। सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। शिव ने ब्रह्मपुत्र संत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के व्रत के बारे में बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। सबसे पहले दीवार पर बावली का चित्र बनाए। उसमें शरीर संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता बनाए। 2 लड़कों के साथ पुरुषेत्रीय संगीत नारी, 1 घोड़ा, बैल, नर वाहन सहित पालकी के चित्र बनाए। 16 उपचार द्वारा जल देवी की पूजा कर ककड़ी, दही और चावल का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का वायना निकालकर ब्राह्मणों को अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन करा के उद्यापन करना चाहिए। एक सोने के पात्र में 7 जल देवताओं की प्रतिमाएं रखकर अपने पुत्र के साथ उसकी पूजना करें। दूसरे दिन ग्रह होम सहित चरु होम करना चाहिए। अब तुम इस व्रत के फल के बारे में सुनो। महाराष्ट्र प्रदेश के एक नगर में शोभना नाम का एक व्यक्ति धार्मिक विचारों वाला रहता था। उसने निर्जन वन में एक बावड़ी बनाई। उस बावड़ी में उतरने के लिए सोने की सीढ़ियां लगाई, लेकिन उस बावड़ी में एक बूंद भी पानी न आया। उसे लगा कि उसकी मेहनत और धन दोनों बेकार गई। इन्हीं विचारों से ग्रस्त होकर वहीं बावड़ी के पास सो गया। रात को उसे सपना आया कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि दो तो तुम्हारी बनवाई हुई बावड़ी जल से भर जाएगी। सुबह होने पर वह धनिक अपने घर आया और अपने पुत्र द्राविड़ से रात को सपने के बारे में बताया। उसका पुत्र द्राविड़ भी धार्मिक वृत्ति वाला था। उसने पिता की बात सुनकर कहा, पिताश्री, आप मेरे जन्मदाता हैं, इस प्रकार आप अपने पुत्रों के भी जन्मदाता हुए। यह तो एक धार्मिक कार्य है। आपको शतांशु और चंडांशु 2 पुत्र हैं। आप बिना हिचके अपने बड़े पुत्र शतांशु की बलि दे दें, परंतु यह बात आप स्त्रियों से गुप्त रखें। इसका कारण यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है। प्रसव का समय निकट होने के कारण वह अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ आपका छोटा पुत्र चंडांशु भी जाएगा। उसके मायके जाने के बाद यह काम निर्विघ्न समाप्त हो जाएगा। धनिक अपने पुत्र के ऐसे विचार सुनकर गदगद हो गया और बोला, तुम धन्य हो। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला को उसके मायके से बुलाया गया। वह मायके जाने की तैयारी करने लगी। तभी द्राविड़ सुशीला से बोला, शतांशु यही मेरे पास रहेगा और चंडांशु तुम्हारे साथ चला जाएगा। सुशीला ने अपनी पति की बात मान ली। सुशीला के जाने के बाद पिता और पुत्र ने शतांशु के शरीर में तेल मलकर नहलाया और मूल्यवान कपड़ों तथा आभूषणों से सज्जित किया। वरुण नक्षत्र पूर्वा आषाढ़ के आ जाने पर दोनों ने इस बावड़ी के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दिया और प्रार्थना करने लगे कि इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। लड़के की बलि देते ही बावड़ी अमरतुल्य जल से भर गई। दोनों बाप बेटा बावड़ी को जल से भरा देखकर प्रसन्न हुए, परंतु पुत्र के बलिदान से दुखित मन से घर लौट आए। उधर सुशीला के मायके में तीसरा पुत्र पैदा हुआ। 3 मास का पुत्र होने पर वह अपने ससुराल लौट आई। रास्ते में जब वह बावड़ी के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर चकित रह गई। वह उसमें स्नान करके बोली, मेरे ससुर का परिश्रम और धन का खर्च यथोचित रहा। उस दिन सावन शुक्ल सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत रखा और वहीं पर दही और चावल मंगवाकर स्वादिष्ट भोजन बनवाया। जल देवता की पूजा करके दही, चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर वाइना ब्राह्मणों को दिया। वहां से सुशीला की ससुराल 4 कोस थी। अब सुशीला दोनों लड़कों के साथ बावड़ी से घर की ओर चल दी। इधर जल देवता आपस में कहने लगे, इसका बड़ा पुत्र हमें वापस लौटा देना चाहिए।
क्योंकि इसने बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। उन्होंने सुशीला का बड़ा पुत्र जल से बाहर निकाल दिया। माँ को देखकर शीतांशु माँ के पीछे भागता हुआ मामा कहता हुआ आया। सुशीला अपने बड़े लड़के शीतांशु को देखकर चकित रह गई। उसने उसे अपनी गोद में बैठाकर उसका सिर सूंघा। वह अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे जहाँ से पकड़कर चोर ली जाती तो क्या होता, क्योंकि इसने बहुमूल्य आभूषण पहन रखे हैं। यदि इसको घर से भूत पिशाच पकड़ कर लाए होते तो वे इसे क्यों छोड़ते। परिवार के सदस्य चिंता के सागर में गोते लगा रहे होंगे, परंतु उसने शीतांशु से कुछ नहीं पूछा कि तुम जहाँ अकेले क्या कर रहे हो। इधर सुशीला के आने का समाचार पाकर पिता पौत्र सोचने लगे कि सुशीला जब अपने बेटे के बारे में पूछेगी तो हम क्या कहेंगे। इसी बीच दोनों बालकों के सहित सुशीला अपने घर पहुंच गई। ससुर और पति बड़े पुत्र शीतांशु को देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए तथा इसके साथ ही प्रसन्न होकर सुशीला से पूछा, हे सुभद्रे, तुमने किस पुण्य व्रत को किया था? निश्चय ही तुम कोई पवित्र आत्मा हो। इस शीतांशु को मरे हुए 2 महीने बीत चुके हैं, फिर तुमने इसे कहां से प्राप्त किया? जाते समय तुमने अपने साथ एक लड़का ले गई थी और आते समय 3 पुत्रों को लेकर आई हो। यह बड़े आश्चर्य की बात है। तुमने हमारे वंश का उद्धार किया है। मैं तुम्हारे कैसे और किस प्रकार की स्तुति करूं? इस प्रकार उसके ससुर ने उसकी प्रशंसा की और पति ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा। सास ने भी उसकी प्रशंसा की। शीला ने खुश होकर कहा, यह सब उत्तम मार्ग पर चलने का फल है। हे सनत कुमार, तुमसे मैंने शीतला सप्तमी का व्रत और उसकी कहानी सुनाई है। इस व्रत में दही, चावल, ठंडा जल, ककड़ी, फल, बावड़ी जल और शीतला माता को देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सावन शुक्ल सप्तमी का यथार्थ नाम शीतला सप्तमी हुआ। इस स्कंद पुराण के अंतर्गत सावन मास महात्म्य के 16वें अध्याय में शीतला सप्तमी व्रत की कथा पूर्ण हुई। अंत में बस यही कहना चाहूंगी, किस्मत लिखने वाले भगवान होते हैं लेकिन बदलने वाले भोलेनाथ होते हैं। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलती है एक और अध्याय के साथ। सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।